मेरा नाम है आसिफ आशिक और मैं आपको करवा रहा हूँ 9th क्लास मैथ का चैप्टर 1, जिसके हमने प्रीवियस लेक्चर में 1.1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। अब हम 1.1 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। अच्छा बच्चे देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। उन्होंने आपको कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि इनमें से बताएं कि कौन कौन सा इक्वल है। ठीक है, हमने जो 1.1 के फर्स्ट पार्ट से पहले प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं और कुछ और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी जो चैप्टर 1 में थी, तो उसमें इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। आइए जरा उसे रिव्यू करते हैं। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, मैं सिर्फ कंडीशन डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। व्हेन ए और बी इक्वल होंगे कब? व्हेन द ऑर्डर, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? जब द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। मैंने सिर्फ कंडीशन इधर लिखी हुई है, ओके। और दूसरा, द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ना वो भी इक्वल हो। कैसे? आइए देखते हैं। आपके पास फर्स्ट दिया हुआ है ए, ठीक है। अब देखिए कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर तो आपने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी अच्छी तरह समझा होगा ना। तो ऑर्डर इसका क्या होगा? मैं सिंपल डायरेक्ट ऑर्डर लिख रहा हूँ, 1 by 1, ऐसे ही है ना। 1 रो है एंड 1 ही कॉलम है। अब इसका देखें, 1 रो एंड 2 कॉलम, इसका होगा 1 by 2। इसी तरह 5 minus 2 ये हो जाएगा 3, तो इसका सिंपल 1 by 1। सेम इसी तरह 1 रो 2 कॉलम, 1 by 2 by 2। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए ऑर्डर लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना। सेम इसी तरह 2 रोज 1 कॉलम, तो 2 by 1, क्योंकि हम रोज की तादाद पहले लिखते हैं। 2 रोज और 1 कॉलम, 2 by 1। इसमें क्या बन रहा है? 3 minus 1 2, 3 plus 3 6। इसे हम जरा ब्लैक से लिख दे ताकि डिफरेंस नजर आए। ये सेम इसी तरह 2 रोज 2 कॉलम, 2 by 2, सेम ये हो जाएगा 5, 1 रो 2 कॉलम, 1 by 2, सेम ये भी 2 by 2, 2 plus 2 और 2 minus 2 0 और 2 plus 4 6, 2 plus 0 2 भी नहीं इसके साथ। अच्छा इसके साथ हमारी फर्स्ट कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई, ठीक है। तो सेकंड देखिए, द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। जो ए मैट्रिक्स में है क्या वही बी मैट्रिक्स में है? हाँ जी, देखिए 1 by 1 है, इसका भी 1 by 1 है, इसमें 3 है, तो इससे सोल्व करने के बाद 3 आ रहा है, जी आ रहा है। तो देन वी से दैट ए इज इक्वल टू, सॉरी मैट्रिक्स ए लिखना है। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी, ओके। मैं इधर याद रहे, मतलब कि हमें पता चले कौन कौन सा हो गया, उसके लिए मैं टिक लगा रहा हूँ कि ये हो गया। 1 by 2 इसका ऑर्डर से 1 by 2, इसका ऑर्डर 1 by 2, सही। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। क्या सेकंड सेटिस्फाई हो रही है? इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इसमें 5 है, इसमें 5 है नहीं। देखे ना, उसकी फर्स्ट वैल्यू 3 है, उसकी 5 है, ये तो मैच नहीं कर रही है, उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपकी फर्स्ट तो हो गई सेटिस्फाई लेकिन सेकंड नहीं हुई, तो ये इक्वल नहीं है। आगे बढ़े, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ देखें 1 by 2 है, क्या अंदर वाली वैल्यू 3 है, इधर है, जी है। क्या इधर 5 है, इधर सॉल्व करने के बाद 5 है, जी। तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स B is equal to मैट्रिक्स I, ओके ओके। नेक्स्ट देखें D, ये 1 by 2 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। ये देखें इसके बाद 5 3 है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो D अभी एक बार साइड पे रख देते हैं। उसके बाद देखें E, यहाँ भी नहीं, यहाँ हाँ इधर आ रहा है 2 by 2। तो अंदर वाली एंट्रीज देखिए 4 4 0 0 6 2,
आगे देख ले कहीं और तो नहीं है। हाँ ये 2/2 है। क्या इसको सॉल्व करने के 4 4 2 0 0 6 6 2 2। तो मतलब के आपका ई जे और एच तीनों इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स E is equal to matrix H is equal to matrix J। ओके ओके। उसके बाद आप कराएंगे एफ जी। एफ में 2/1 इधर 2/1 है। अंदर वाली एंट्रीज देखे 2 2 6 सॉल्व करने के बाद 6। तो ठीक है, ये तो साथ साथ ही हमें सेम मिल गई। तो आप कह सकते हैं मैट्रिक्स 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 जी। बाद में आपका रह जाता है खाली डी। तो आप कह दें डी इज मैट्रिक्स डी इज नॉट इक्वल टू any other matrix। ओके ओके ठीक है। हाँ जी, उसके बाद देखिए थर्ड 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C and D such that sorry C D which verify the for the matrix equation। अच्छा बच्चों, उन्होंने आपको इक्वेशन दी है a प्लस सी a प्लस 2b c माइनस 1 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 and 2d। ओके ओके। अच्छा बच्चे क्या कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच वेरीफाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आपकी ये इक्वेशन इसकी इक्वल है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। इफ द फॉलोइंग matrix are equal then their corresponding entries are equal। हमारे जो इक्वल मैट्रिक्स उसके सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनकी क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। बिल्कुल, तो ठीक है। तो देखें फिर a प्लस सी इक्वल होगा उसकी क्रॉसपेंडिंग फर्स्ट की इक्वल 0। इस तरह a प्लस 2 भी किसके इक्वल होगा -7 के। इसी तरह c माइनस 1 इक्वल टू 3 c minus 1 is equal to 3 and 4d minus 6 is equal to 4d minus 6 is equal to 2d। तो ये क्वेश्चन 1 होगी, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ठीक है, आगे देखें फ्रॉम इक्वेशन। अच्छा बच्चे, अब हमने 4 इक्वेशन बना ली। अब देखिए इन चारों में से हमने पहले किसको पिक करना है।
पहले हम इसको पिक करेंगे, ऐसी इक्वेशन जो हम पिक करके ना किसी एक वैल्यू का आंसर निकाल सके। लेट्स सपोज ए बी सी मालूम करना है। अगर मैं फर्स्ट पिक करूँ ए प्लस सी, तो उसमें मैं इसमें ए या सी की वैल्यू किसी एक वक्त में नहीं निकल सकती। ए प्लस 2 बी, इसमें भी 2 आ गई है। अब देखो सी माइनस 1 इक्वल टू 3। अब देखो इसमें सिर्फ सी है, अकेला सी है। अब मैं इसमें 1 इधर माइनस 1 इधर आके प्लस, तो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस वजह से मैं इक्वेशन 3 पिक कर रहा हूँ। ठीक है, आपने भी इस तरह मतलब के देखना है कि कौन सी इक्वेशन से आपके पास वैल्यू आई। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, देखें c माइनस 1 इक्वल टू 3, सी इधर, अच्छा सॉरी, ये हो जाएगा आपका c माइनस 1 इक्वल टू 3, 1 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस, शाबाश। तो 3 प्लस 1 4। ठीक है, अब देखिए कि c की वैल्यू मैं किस में पुट करूं कि मेरे पास कोई और आ जाए। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट में देखिए मैं c पुट करूं तो मेरे पास a आ सकता है। तो देन, अच्छा बच्चे ये चीज याद रखना, ये आपका सॉरी मैं बताना भूल गया, आपके एक्सरसाइज का ये समझ ले, चैप्टर का भी समझ ले, इम्पोर्टेंट बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में आया, कभी कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको आपने खास तौर पे इस पे तवज्जो देनी है। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 हमें देती है, सॉरी 1, इक्वेशन 1 हमें देती है a प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें पता है जो c की वैल्यू है वो 4 है, तो c की वैल्यू आप पुट करें 4, इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो आपके पास a आ जाएगा। गुड। अब देखेंगे a की वैल्यू हम अगर सेकंड में पुट करें हमारे पास b आ सकता है। हाँ जी, तो ठीक है, कर दे, मसला ही कोई। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, हाँ जी पकड़े फिर इक्वेशन 2, उसमें आप a प्लस 2 b इक्वल टू माइनस 7। तो a की वैल्यू आपको गिवन है, वो हम इसे साइड पे बताएंगे एग्जामिनर को, ताकि उसे पता चले ये -4 कहाँ से आया है। तो ये देखें -4 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, तो 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस। उसके बाद अच्छा बच्चे इधर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, -7 प्लस 4 है ना, तो ये कैसे आया -7 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस 7 प्लस -4 3। अब साइन बड़ी वैल्यू का, तो इस वजह से इधर -3 आया। ठीक है, ये आपने इधर अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कर लेना है तो ये कैसे आया। मैंने आपको बता दिया क्योंकि अक्सर बच्चों को इधर गलत लिख देते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको मेंशन कर दिया। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई, लास्ट हमारे पास d रहेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 we have, what we have, 4d minus 6 is equal to 2d। तो देखें ये 6 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, 2d इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस, तो 4d में से 2d निकाले तो 2d इज इक्वल टू 6, d इधर 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर इसके नीचे डिवाइड, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो d इक्वल टू 3। ठीक है, इधर तक भी आपका आंसर सेम है, सही है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप अलग भी लिख सकते हैं। a का हमने निकाला था -4, b का हमने निकाला था -3/2, या आप कह सकते हैं -1.5, और c का निकाला है हमने 4 और d का 3। ओके बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये 1.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, और इसके साथ ही लेक्चर का खत्म।